हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मतदान होने जा रहा है उसको लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार इस वक्त अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। ये हमें देखने को मिला विधानसभा के क्षेत्र जसवा परागपुर में। यहाँ पे विक्रम ठाकुर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी नुक्कड़ रैलियों और जनसभाओं में भारी जनसलाभ देखने को मिल रहा है। आज उन्होंने अपनी विधानसभा के क्षेत्र के गांव जंडोर में एक जनसभा की, जो एक गांव की जनसभा थी, लेकिन वहां पे जनसलाभ देखते ही बनता था। मैंने अपने आप को आप लोगों की सेवा में लगातार लगाया है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एमएलए के लिए, मंत्री के लिए आप वोट मांगने जाएं तो उसके ऊपर पहला सवाल यही होता है कि मेरे साथ मंत्री ने ऐसा किया, मेरे साथ मंत्री ने ऐसा किया। मुझे एक भी कांग्रेसी भी ये बता दे कभी किसी के साथ ऐसा हमने व्यवहार किया हो तो हमें बताएं। उसके आगे क्या होता है कि उसके परिवार की इंटरफेरेंस बड़ी होती है। मंत्री के बच्चे मंत्री के भी बाप होते हैं। कई तरीके की शिकायतें आती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, अगर उनसे आपको कोई शिकायत हो वो बताइए। मेरी पत्नी है, उसने भी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करती। पूरे परिवार के अंदर अगर कोई काम करता है राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं करता हूं। इसलिए आप लोगों को जब लोगों के पास जाना है तो आपको सर झुका के नहीं जाना है, आंख से आंख मिला के उससे बात करनी है कि आपने हमारे भाई को वोट क्यों देना है। आपके गांव में जंडोर एक छोटा सा गांव, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन रहा है। इसमें क्या कभी किसी ने सोचा था? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, कैप्टन अभी संसार जी ने यहाँ पे आके बताई बात है। और मैं लगातार प्रयासरत हूं। मैं ये चाहता हूं हमारे गांव अच्छे लगे, सुंदर लगे। आपने कभी ऐसी सड़कें देखी थी क्या आज से 5 वर्ष पूर्व? आज ये सड़कें बिल्कुल चौड़ी हो गई हैं, डबल हो गई हैं। आपके गांव में से एसी बसेस चल रही हैं दिल्ली के लिए, ये हमने कभी सोचा था? आपके बिल्कुल साथ में 65 करोड़ रुपए का पुल बना है। आने वाले दिनों में आपके सारे गांव उस पुल के साथ जोड़ रहा हूं। माड़ा तक जाएंगे हम इस पुल को जोड़ते हुए। और कितना कुछ किया है। मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं। आपने सोचा कभी कि कोटला बेड़ में एसडीएम का दफ्तर आएगा? आपने कभी सोचा कि यहां पॉली क्लिनिक बनेगा? इसलिए मैंने लगातार पिछले 5 वर्षों में आप सबके साथ काम किया है, मिलकर काम किया है। मेरे पास कोई गरीब खड़ा हो गया, उसकी बात मैंने सुनी है। मेरे पास कोई विधवा बहन आ गई, मैंने उसकी बात सुनी है। और मैंने ये सारी चीजें बड़े क्लोज देखी हैं, अपने घरों में देखी हैं कि किस प्रकार से विधवा माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, कैसे लोगों से पैसा मांगती है। इसलिए मैंने कोशिश की है सबकी सेवा करने की। सर, जिस तरह आपकी नुक्कड़ सभाओं में जनसलाभ उमड़ रहा है, क्या लगता है आपको इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं आप? कोई दो राय नहीं है। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, लोग विकास के नाम पे वोट डालना चाहते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि पहली बार जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके से काम हुए हैं, तो निश्चित तौर से लोग हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे। सर, जिस तरह देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे आज़ाद उम्मीदवार, क्या आपको लगता है कि वो आपके मुकाबले हैं या नहीं? जिस प्रकार का वातावरण पूरे जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में है, ये एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही और जो बाकी लोग खड़े हैं उनकी ज़मानतें जब्त होंगी। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि मंत्री को वोट डालना है। लोग मंत्री चाहते हैं, विधायक नहीं चाहते कि केवल विधायक बने। लोगों को लगता है सरकार के अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में जयराम ठाकुर जी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। सर, 6 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी परागपुर आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी हैं? बहुत बड़ी रैली होगी उस दिन। हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस दिन परागपुर के अंदर करेंगे। मैं जहां भी जा रहा हूं निवेदन कर रहा हूं और लोगों का रिस्पॉन्ड है कि वो गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखने जाएंगे। एक ऐतिहासिक बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के क्षेत्र जसवा परागपुर में है। आने वाले विधानसभा चुनावों
में कौन सी पार्टी आगे आएगी और कौन सी पार्टी पीछे जाएगी, ये सब निर्भर करता है जनता के ऊपर। जनता ही जनार्दन है। आज जसवा परागपुर के विधानसभा के क्षेत्र में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस बार अपना नेता किसे बनाएंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार विधानसभा के जो चुनाव हैं, कौन सी पार्टी चाहते हैं कि आप जो है सत्ता में आए? सर, हम तो चाहते हैं कि हमारी हिमाचल में बीजेपी की सरकार बने और जो हमारे अभी विधायक हैं श्री बिक्रम ठाकुर जी, जो इस समय मिनिस्टर भी हैं, हम तो उनके लिए ही चाहते हैं कि वही वापस आएँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इलाके को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ऐसे काम करवाए जो आज तक हमारे इस इलाके में नहीं हुए। कौन से काम आप चाहेंगे, हमारी जो देखने वाले लोग हैं उनको बताना चाहेंगे, कौन से काम जो उन्होंने करवाए हैं? जैसे सर, हमारे इस जंडौर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, टैर्स में मॉडर्न ITI, कोटला में डिग्री कॉलेज, हमारा जो SDM दफ्तर था हमें देहरा में जाना पड़ता था, वो अभी कोटला में हमारे नज़दीक आ गया है। SDM दफ्तर में बहुत काम होते हैं, इसलिए हमें बहुत इतनी दूर जाना पड़ता था, आना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी। सर, क्या आप समझते हैं कि जितने भी यहाँ पे गांव हैं उनकी जो लिंक रोड हैं वो सारे ठीक हैं? बिल्कुल, लिंक रोड बहुत बढ़िया है। जहाँ पुल की जरूरत थी वहाँ पुल बने हुए हैं, जहाँ कोई टूटा फूटा रोड था, जहाँ कोई डंगे लगाने की जरूरत थी, सब कुछ बना हुआ है, सब ओके रिपोर्ट कर दिया है उन्होंने। सर, आप किसको चाहेंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को, या जो आजाद उम्मीदवार है यहाँ से आपके पराशर जी? वो आज से 6 महीने पहले समाज सेवी थे, ठीक है। जब वो समाज सेवी थे तो वो लोगों को बोलते हम चश्मे लगवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, लोगों को चश्मे लगवाए, उन्होंने लोगों के हिम केयर कार्ड स्क्रैच किए, गवर्नमेंट का ही पैसा खाया, ठीक है। और रही दूसरी बात, ऐसे समाज सेवी हमें नहीं चाहिए जो इलेक्शन के टाइम आए फसली बटेरे बन के आए, ऐसे समाज सेवी नहीं चाहिए। जो 25 साल से हमारे इलाके की सेवा कर रहा है ठाकुर बिक्रम सिंह, चाहे सरकार कांग्रेस की आए चाहे सरकार बीजेपी की आए, अगर हमारे इलाके का विकास किया है तो सिर्फ ठाकुर बिक्रम सिंह ने किया है। सर, हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं वो हमेशा एक रवायत चली आ रही है कि 5 साल बीजेपी के, 5 साल कांग्रेस के। क्या इस बार जो रवायत है वो टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। पहले तो हमारी जसवा कंस्टिट्यूंसी में ही एक ऐसा रिवाज था कि 1 साल जब भी सेंटर में, जब हिमाचल में सरकार बीजेपी आएगी तो हमारा MLA होता था कांग्रेस का, जब सरकार कांग्रेस की आती तो हमारा MLA होता था बीजेपी का। लेकिन अब जनता ने ठान लिया है सरकार के साथ ही रहकर गुजारा होता है, और जब सरकार ऊपर बीजेपी की आएगी तो नीचे भी बीजेपी आएगी। और बीजेपी सरकार, जयराम सरकार ने ही इलाके का विकास किया है, ठीक है, तो जयराम सरकार ही वापसी कर रही है। विधानसभा के क्षेत्र जसवा परागपुर के गांव जंडौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ ही देर में भाजपा उम्मीदवार बिक्रम ठाकुर जी की जो चुनाव प्रचार है वो होने जा रहा है। हमारे बीच यहाँ के जो प्रधान हैं या बीजेपी के मुख्य सेवादार कह लें हम, जो जनता के बीच पार्टी का जो कार्य किया गया है वो लेके जा रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप कितने गांव में अभी तक जो है प्रचार के लिए जा चुके हैं? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जसवा परागपुर की टीम है वो पूरी 62 पंचायतों में काम कर रही है, और हमारी 35 जो है हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख हैं उनकी टोलियाँ बनी हुई है, और गांव-गांव घर-घर जा रही हैं, और पूरी कंस्टिट्यूंसी में घर-घर हमारा डोर प्रचार हो चुका है। क्या लग रहा है आपको, इस बार की रवायत ही रहेगी जो पहले हिमाचल में थी, या रवायत बदलेगी? रिवाज बदलेगा, इस बार भाजपा की सरकार फिर रिपीट होगी। भाजपा की सरकार अगर फिर से आती है तो आपकी पहल कदमी क्या होगी सरकार बनने के बाद? हमारी ये पहल कदमी ये होगी कि माननीय मंत्री जो उद्योग मंत्री हमारे बिक्रम ठाकुर जी हैं, उनकी पहल से जिला ऊना में एक बहुत बड़ा ब्लड ड्रग पार्क लगा है, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के और हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार जो है उपलब्ध कराना जो हमारी प्राथमिकता होगी। सर, आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, क्योंकि एक आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लगता है कि बिक्रम ठाकुर जी का मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ है? बिक्रम ठाकुर का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जसवा की जनता, जसवा परागपुर की जनता जानती है कि बिक्रम ठाकुर ने 1998 से लगातार जहां लोगों की सेवा की है और निरंतर सेवा कर रहे हैं, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं, एक तरफा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जहां से जीतेगी। ये है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, और इनका यही कहना है कि बीजेपी जो है इस बार फिर से जो है दोहराने जा रही है जीत को।